उज्जैन से चलने वाली तीर्थ यात्रा बाबा महाकाल से लेकर के बाबा विश्वनाथ तक और विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक की जो आज अपनी यात्रा होने वाली है, हमारे यहाँ तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, तो घोल घोल पी, ऐसे आनंद आना चाहिए रोज। इससे ज़्यादा क्या आनंद है। इन सारे यात्राओं का निचोड़ हमारी अपनी जीवन की ये कहानी है। जब आज उज्जैन, आगर और आसपास के सारे बंधु जुड़े हुए हैं और तीर्थ यात्रा के माध्यम से उज्जैन के बाद बाबा विश्वनाथ, जहाँ अहिल्या महारानी द्वारा बनाया गया बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और आज हमारे प्रधानमंत्री की वो अपनी लोकसभा क्षेत्र भी है, और अयोध्या में जो भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, 550 साल पहले जिसको ध्वस्त कर दिया था, अब कोर्ट के आदेश से जब दोबारा धाम मुस्कुरा रहा है, तो माँ गंगा से लेकर क्षिप्रा और क्षिप्रा से लेकर सरयू माता तक की सारी यात्राएं हमारे सभी भाई बहन करने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज की इस सनातन संस्कृति में तीर्थ यात्राओं का वैसे ही बहुत महत्व होता है। तीर्थ हमारे पापों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी बताते हैं, और वैसे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कारण से हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को देश भर के ऐसे देवस्थानों को जाने का मौका मिलता है। और ये भी हमारे लिए संयोग है और अद्भुत बात है कि हमारे राज्यों के अंदर रियासतों के काल के राजाओं की अपने दायरे भले थे, लेकिन एकात्म रूप से भारत का जो दर्शन होता है, ये भारत सदियों से अपने उन सारे तीर्थों के भरोसे से अंतर्निहित भावनाओं को सदैव प्रवाहित करता रहता है। इसलिए हर एक किसी की इच्छा होती है कि गंगा सागर में डुबकी लगा के आए, हर एक की इच्छा होती है कि वो रामेश्वरम जाए। शंकराचार्य जी ने 1400 साल पहले 4 धाम की पुनर्स्थापना करके पूरा देश कितना बड़ा है इसका लघु रूप दिखाने का प्रयास किया था, और जिसने यात्रा पूरी नहीं करी उसका ऐसा लगता है कि जीवन सफल नहीं। हमने भी इन प्रदेश की यात्राओं को चालू रखने के लिए 2012 से जो यात्रा चालू है, और हर साल इसका 50 करोड़ से ज़्यादा का हमारा बजट रहता है, और तीर्थ दर्शन योजना के साथ साथ अब तो हवाई यात्रा की सुविधा भी दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद अपनी टूरिज्म के माध्यम से और भी यात्राएं निकलने वाली। लेकिन विरासत से विकास की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अपने देश और प्रदेश के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।